आपको पूजा अनुष्ठानों का फल क्यों नहीं मिल रहा है? इसी कारण नहीं मिल रहा क्योंकि आप पद्धति से नहीं करते। आप लोग भजन करते हो, पूजन करते हो, फल आपको नहीं मिलता। कितने लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फल नहीं मिलता तुम्हें। अच्छा एक बात और बताऊं, सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हैं। किसकी कर रहे हैं महाराज? भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों के अंदर भी भूत प्रेत पिशाचों की ही पूजा हो रही है, भगवान की नहीं हो रही। अब मेरी बातें सुन के आपको हृदय घात हो सकता है, हाँ थोड़ा सा संभल के सुनना। बोले महाराज जी हमारा तो जीवन ही गुजर गया भूतों की पूजा करते करते। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी आराधना करोगे, जिसकी पूजा करोगे, मरने के बाद उसी के लोक को प्राप्त होगे। ज्यादातर भारत के मंदिरों में 70% मंदिरों में भूत प्रेतों की पूजा हो रही है, भगवान की नहीं हो रही। भगवान है ही नहीं उन मंदिरों में। मूर्ति दिखने में भगवान की लगती है लेकिन उसमें भगवान नहीं होते, भूत प्रेत होते हैं। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, शास्त्र इसका प्रमाण है कि जिस मंदिर में मूर्ति भगवान की विराजमान है, प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित, और उसकी विधिवत रूप से सेवा नहीं होती, पूजा नहीं होती, अष्टयाम सेवा नहीं होती, उसकी विधिवत आरती भोग की व्यवस्था नहीं होती, वैदिक पद्धति से उसका उपचार नहीं होता, तो उस मूर्ति को, उस मंदिर को देवता छोड़कर चले जाते हैं और उस मूर्ति में, उस मंदिर में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। किसका वास हो जाता है? और तुमने तो घर घर में रख रखी है मूर्ति। आपको ट्रेंड और चल गया है कि मेरे घर इतनी बड़ी तो मैं इतनी बड़ी रखूंगी, जबकि भैया शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देता। शास्त्र कहता है आपके घर में यदि मूर्ति पूजा आपको करनी है तो केवल 7 अंगुल ऊंची मूर्ति आप रख सकते हैं, यानी कि इतनी से बड़ी मूर्ति आप घर में नहीं रख सकते पूजा के लिए। और वो मूर्ति भी ठोस धातु की बनी हुई होनी चाहिए, पोली नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर में पूजा के लिए। गलती यही करते हैं, शास्त्र की रीति से काम नहीं करते और फल चाहते हैं शास्त्र के मुताबिक। कैसे मिल जाएगा साहब फल? यदि आपको चाहिए शास्त्र के मुताबिक तो शास्त्र की बनाई गई रीति के अनुसार ही आपको आराधना करनी पड़ेगी। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? हार्ट अटैक आने की संभावना तो नहीं? बता देना, उतना ही बताऊंगा फिर मैं। भागवत में कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ही बात हर जगह कहता हूं, भैया जो गलत कर रहे हो उसको सुधार लो, बस अपने आप जीवन अच्छा हो जाएगा। ये पूजा, ये अनुष्ठान शास्त्र की पद्धति से हो तभी आप कल्याणकारी साबित होगा।